नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे बड़े और विश्व प्रसिद्ध धार्मिक आयोजन महाकुंभ मेला 2025 के बारे में। महाकुंभ मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि एक अद्वितीय सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और सामाजिक अनुभव है जो हर बार लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। और अगर आप भी महाकुंभ मेला में शामिल होने का विचार कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इतिहास में कुंभ मेले की शुरुआत कब हुई, किसने की, इसकी किसी ग्रंथ में कोई प्रामाणिक जानकारी नहीं है। पुराणों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि शंकराचार्य ने इसकी शुरुआत की थी और कुछ कथाओं के अनुसार कुंभ की शुरुआत समुद्र मंथन से ही हो गई थी। ऐसा कहा जाता है कि महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण जब इंद्र और देवता कमजोर पड़ गए तब राक्षस ने देवताओं पर आक्रमण करके उन्हें परास्त कर दिया था। ऐसे में सब देवता मिलकर विष्णु भगवान के पास गए और सारा वर्तत्व सुनाया। तब भगवान ने देवताओं को दैत्य के साथ मिलकर समुद्र यानी कि क्षीर सागर में मंथन करके अमृत निकालने को कहा। सारे देवता विष्णु जी के कहने पर दैत्यों से संधि करके अमृत निकालने के प्रयास में लग गए। जैसे ही समुद्र मंथन से अमृत कलश निकला, देवताओं के इशारे पर इंद्र का पुत्र जयंत अमृत कलश लेकर उड़ गया। दैत्यों ने जयंत का पीछा किया और काफी परिश्रम करने के बाद दैत्यों ने जयंत को पकड़ लिया और अमृत कलश पर अधिकार जमाने के लिए देव और राक्षसों में 12 दिनों तक भयानक युद्ध चला। ऐसा कहा जाता है कि इस युद्ध के दौरान पृथ्वी के 4 स्थानों पर अमृत कलश की कुछ बूंदें गिरी थी, जिसमें से पहली बूंद प्रयाग में, दूसरी हरिद्वार में, तीसरी बूंद उज्जैन और चौथी नासिक में गिरी थी। इसलिए इन्हीं 4 जगहों पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। यही आपको बता दें कि देवताओं के 12 दिन पृथ्वी पर 12 साल के बराबर होते हैं, इसीलिए हर 12 साल में महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। प्रयागराज में आयोजित कुंभ मेले का महत्व बहुत विशेष है। ये एक पूर्ण कुंभ है जो हर 12 साल में एक बार लगता है। पिछला कुंभ 2013 में हुआ था। इसके बाद 2019 में अर्ध कुंभ का आयोजन किया गया था। सबसे खास बात यह है कि 144 साल बाद ऐसा संयोग बना है जब धरती पर मनुष्य ही नहीं बल्कि आसमान से देवता भी कुंभ स्नान करेंगे। कुंभ मेले का आयोजन ग्रहों और नक्षत्रों की विशेष स्थिति के आधार पर किया जाता है। कुंभ मेला तब आयोजित होता है जब सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति एक विशिष्ट स्थिति में होते हैं, लेकिन जब बृहस्पति मकर राशि में और सूर्य व चंद्र अन्य शुभ राशियों पर होता है तब महाकुंभ का समय बनता है और ये संयोग 144 वर्षों के बाद आता है। इस संयोग को विशेष रूप से शुभ और दिव्य माना जाता है। हर 144 साल में एक दुर्लभ खगोलीय घटना होती है जो कुंभ मेले को विशिष्ट बनाकर महाकुंभ बना देती है। हिंदू ज्योतिषीय गणनाओं में 12 और 144 के चक्र का महत्व बताया गया है। 12 साल के चक्र को एक सामान्य कुंभ मेला कहा जाता है और 12 कुंभ मेलों के बाद महाकाल कुंभ या विशेष महाकुंभ आता है। प्रयागराज में होने वाला महाकुंभ सबसे बड़ा और खास इसलिए भी माना जाता है क्योंकि ये गंगा, यमुना और सरस्वती नदी के संगम पर आयोजित होता है जो हिंदू धर्म में पवित्र नदियां मानी जाती हैं। 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चलने वाले इस महाकुंभ मेले में दुनिया भर से 40 करोड़ लोगों के आने की बात कही जा रही है। ये संख्या अमेरिका जैसे राष्ट्र से 6 करोड़ ज्यादा है। यानी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में होने जा रहे इस सांस्कृतिक, धार्मिक और आध्यात्मिक मेले के संगम के तट पर पूरे अमेरिका की जनसंख्या समेट सकती है। प्रयागराज कुंभ मेले में 6 शाही स्नान होंगे। महाकुंभ मेले का पहला शाही स्नान 13 जनवरी को होगा। दूसरा शाही स्नान 14 जनवरी को मकर संक्रांति पर होगा। तीसरा स्नान 29 जनवरी को मौनी अमावस्या पर होगा। चौथा शाही स्नान 2 फरवरी को बसंत पंचमी पर होगा। 5वां शाही स्नान 12 फरवरी माघी पूर्णिमा पर होगा और आखिरी स्नान 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर होगा। मान्यता है कि माघ मास में जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब देवता, दानव, किन्नर, मनुष्य सभी त्रिवेणी में स्नान कर शुद्धता का एहसास करते हैं। प्रयागराज का वातावरण बेहद पवित्र व पुण्यदायी होता है, इसीलिए सबसे बड़ा कुंभ प्रयागराज में आयोजित किया जाता है। यहाँ गंगा और जमुना जैसी 2 विशाल नदियाँ हिमालय से निकलकर 2 अलग रास्ते से आकर एक जगह पर मिलाप करती हैं। वहीं धरती के नीचे सरस्वती नदी भी वास करती है। 45 दिनों तक चलने वाले इस महाकुंभ मेले में भाग लेने के लिए लाखों की संख्या में साधु, सन्यासी, अघोरी, नागा सन्यासी, हठ धर्मी साधक और किन्नर साधकों का समूह अलग अलग रूप, मंडली और अखाड़ों में पहुंच रहे हैं। निरंजनी अखाड़ा, आनंद अखाड़ा और 33 महामंडलेश्वरों के यहाँ पहुँचने की खबर पहले से है। महाकुंभ के दौरान कई लोग कल्पवास के नियमों का भी पालन करते हैं। यह नियम अनुष्ठा पूर्वक पूर्ण करने वालों को भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। कल्पवास का नियम वैसे तो कभी भी अपनाया जा सकता है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार कुंभ, महाकुंभ और माघ मास में कल्पवास का महत्व काफी बढ़ जाता है। कल्पवास का मतलब होता है पूरे 1 महीने तक संगम तट पर रहकर वेदा ध्यान पूजा में संलिप्त रहना।
इस दौरान भक्त को कठिन तपस्या और भगवत साधना करनी होती है। कल्पवास का समय पूर्ण रूप से प्रभु भक्ति को समर्पित होता है। महाकुंभ के लिए इस साल कल्पवास के नियमों का पालन पौष महीने के 11वें दिन से लेकर माघ महीने के 12वें दिन तक करना होगा। धार्मिक मान्यता है कि सूर्य देव जब धनु राशि से निकलकर मकर राशि की यात्रा आरंभ करते हैं, जब एक माह के कल्पवास का ठीक वैसा ही पुण्य फल मिलता है जो कल्प के ब्रह्मा देव के एक दिन के समान होता है। इसीलिए कई लोग मकर संक्रांति के दिन से ही कल्पवास की शुरुआत करते हैं। पूरे माघ महीने में संगम पर निवास कर तप साधना पूजन अनुष्ठान को ही कल्पवास कहा जाता है। कल्पवास के नियम बहुत कठोर होते हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार अनुमानित 40 करोड़ लोगों को व्यवस्था देने में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती। पूरे देश से प्रयागराज स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। प्लेन की कनेक्टिविटी बढ़ाई गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 112 किलोमीटर के स्थायी घाट पर 1.5 लाख टेंट लगाए गए हैं। 1.5 लाख स्थायी शौचालय बनाए गए हैं। तमाम अस्पताल बनाए गए हैं। 69,000 LED लाइट्स, 25,000 कूड़ेदान, 15,000 सफाई कर्मचारी, 2,69,000 एकड़ जमीन पर शीश और 200 सड़कों को चौड़ा किया गया है ताकि लोगों को परेशानी ना हो। सरकार सुरक्षा के लिए मुस्तैद है। सुरक्षा के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी उपयोग हो रहा है। जानते हैं कि आप किस प्रकार सबसे आसान रास्ता चुनते हुए तीर्थ संगम तक पहुंच सकते हैं। महाकुंभ मेला में शामिल होने के लिए प्रयागराज पहुंचना होगा। प्रयागराज भारत का प्रमुख शहर है और यहाँ जाने के कई आसान तरीके हैं। हम आपको यहाँ सभी परिवहन विकल्पों के बारे में बताएंगे जिनका उपयोग करके आप महाकुंभ मेला 2025 में शामिल हो सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं फ्लाइट से कैसे पहुंचे महाकुंभ। प्रयागराज प्रमुख भारतीय शहरों से सीधे जुड़ा हुआ है। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता, लखनऊ एयरपोर्ट से इंडिगो, एयर इंडिया और स्पाइस जेट जैसी कई घरेलू एयरलाइंस प्रयागराज के लिए नियमित उड़ान प्रदान करती हैं। अगर आपकी योजना फ्लाइट से महाकुंभ पहुंचने की है तो आपको इसके लिए मेला टेंट सिटी से करीब 22 किलोमीटर दूर प्रयागराज बमरौली एयरपोर्ट पर उतरना होगा। यहाँ उतरकर आप टैक्सी लेकर महाकुंभ तक पहुँच सकते हैं। अगर आप भारत से बाहर से आ रहे हैं या फिर आपका कोई जानकार विदेश से आ रहा हो तो सबसे नजदीकी एयरपोर्ट वाराणसी और लखनऊ के हैं। वाराणसी में आप लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर उतर सकते हैं। वहीं लखनऊ में आप चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर उतर सकते हैं। दोनों हवाई अड्डे दुनिया भर के प्रमुख शहरों से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं। वहां से आप प्रयागराज पहुंचने के लिए आसानी से घरेलू उड़ान ले सकते हैं। वहां उतरकर आपको ट्रेन पकड़नी होगी या फिर टैक्सी करनी पड़ सकती है। अब जानते हैं रेल मार्ग से आप कैसे प्रयागराज महाकुंभ मेला पहुंच सकते हैं। अगर आप ट्रेन से महाकुंभ पहुंचना चाहते हैं तो आप इसके लिए प्रयागराज में मौजूद 6 रेलवे स्टेशनों पर उतर सकते हैं। यहाँ प्रयागराज जंक्शन, प्रयागराज रामबाग, प्रयाग घाट, नैनी जंक्शन, प्रयागराज छावनी जंक्शन, सूबेदारगंज, दारागंज और बमरौली जंक्शन है। यहाँ उतरकर आप आसानी से ऑटो, सिटी बस या टैक्सी करके महाकुंभ तक पहुँच सकते हैं। बसों की व्यवस्था। महाकुंभ मेला 2025 के दौरान रेलवे और राज्य सरकार विशेष ट्रेनों और बसों की व्यवस्था करेंगे। ये ट्रेनें और बसें विशेष रूप से महाकुंभ मेला के लिए चलाई जाएंगी ताकि श्रद्धालु आसानी से बिना किसी परेशानी के प्रयागराज पहुंच सके। महाकुंभ 2025 में आने वाले श्रद्धालु आसानी से और सुविधाजनक तरीके से परिवहन सेवाओं का लाभ उठा सके, इसके लिए उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने खास तैयारियां की हैं। श्रद्धालुओं के आगमन के लिए उत्तर प्रदेश परिवहन निगम इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध कराएगी। परिवहन निगम 6,000 ग्रामीण बसों के साथ 250 शटल बसों को भी संचालित करने वाला है। मुख्य स्नान पर्व पर परिवहन से जुड़ी कुछ विशेष प्रकार की तैयारियां की गई हैं, जिसमें इस दिन दूसरे जिलों से प्रयागराज आने वाली बसों का संचालन प्रयागराज के आउटर मेला क्षेत्र में स्थित 8 अस्थायी बस स्टेशनों पर किया जाएगा। परिवहन निगम ने इस बारे में कहा है कि हर जिले के लिए हर 2 घंटे पर बस चलाई जाने की तैयारी की जा रही है। दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं के बड़े वाहन क्षेत्र में नहीं जाएंगे, बल्कि इसे शहर के बाहर बनी पार्किंग में रोक दिया जाएगा। जहां पर पार्किंग होगी वहां शटल बसें मौजूद होंगी, जिससे हर 10 से 20 मिनट में श्रद्धालुओं का जत्था संगम के करीब जाएगा। इसके बाद मेला क्षेत्र में कलर कोड वाली ई रिक्शा चलाएंगे, जो मेले की अलग दिशाओं के लिए होंगे। स्नान पर्व के दिन वाहन मेला क्षेत्र में नहीं चलेंगे। लगभग 3 किलोमीटर तक से पैदल चलना होगा।
स्नान पर्व को छोड़कर शेष दिन मेला क्षेत्र में ही रिक्शा का संचालन किया जाएगा। महाकुंभ मेला के दौरान प्रयागराज में बहुत ज्यादा भीड़ होती है, अतः आपको पहले से ही होटल या धर्मशाला की बुकिंग कर लेनी चाहिए। प्रशासन द्वारा खास व्यवस्था की जाती है ताकि श्रद्धालुओं को ठहरने की कोई समस्या ना हो। आप चाहे तो सरकारी या निजी धर्मशालाओं में ठहर सकते हैं। इन जगहों पर आपके ठहरने के लिए पूरी व्यवस्था रहती है। तो दोस्तों, महाकुंभ मेला 2025 का अनुभव एक अद्भुत और अनमोल होगा। ये एक यात्रा है जहां आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, श्रद्धा का मिला जुला रूप देखने को मिल सकता है। अगर आप भी इस मेले में हिस्सा लेने जा रहे हैं तो हमारे द्वारा बताए गए सभी सुझावों और तैयारियों का पालन करें ताकि आपका अनुभव सुरक्षित और यादगार बने। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और महाकुंभ मेला 2025 की शुभकामनाएं।